नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं परमहंस जी के द्वारा एक सिद्ध संत को अनमोल और महत्वपूर्ण सीख। भारतवर्ष के एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन काल में घटी एक सच्ची घटना, जिसमें उन्होंने एक सिद्ध संत को एक अनमोल और महत्वपूर्ण सीख दी। परमहंस जी का स्वभाव सीधा और सरल था। वह सदैव लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। वह दक्षिणेश्वरी महाकाली के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मां काली को समर्पित कर दिया और उन्होंने सभी मनुष्यों को भक्ति और परोपकार का मार्ग बताया और सदा परोपकार करने की सीख दी। आइए जानते हैं उनसे जुड़ा एक किस्सा, जिसमें उन्होंने एक सिद्ध संत को सीख दी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, जो अपने उपदेश और सीधे साधे स्वभाव और रहन सहन की वजह से काफी प्रसिद्ध थे, रोज ही उनसे मिलने कई लोग आते थे। प्रसिद्ध होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला और वह हमेशा आनंद में रहते थे। एक दिन की बात है, परमहंस जी रोज की तरह अपना दैनिक काम कर रहे थे। कुछ लोग उनके सामने बैठे थे और सभी लोग परमहंस जी के काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उनसे अच्छी बातें सुनने को मिल सके। उसी समय वहां एक बड़े संत पहुंच गए। संत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वह परमहंस जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन परमहंस जी अपने काम में व्यस्त थे। व्यस्त होने के कारण परमहंस जी का ध्यान संत की तरफ नहीं गया। परमहंस जी का ध्यान अपने काम पर था। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनसे कोई बात कर रहा है। संत को लगा कि परमहंस जी मेरा निरादर कर रहे हैं। यह देख संत को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे पास चमत्कारिक सिद्धि है। मैं पानी पर चलकर आया हूँ। आगे संत ने कहा कि मैं पानी पर धरती के जैसे चलकर आया हूँ। मुझे ये चमत्कार करते हुए बहुत लोगों ने देखा है। तुम मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे हो और ना ही मुझसे बात कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान जब उस संत पर पड़ा तो परमहंस जी ने कहा कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आपके पास सिद्धि भी है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी सिद्धि है और आपने इतना छोटा काम किया है। आपको नदी पार करनी थी तो नाव वाले को 2 पैसे दे देते, वह आपको आराम से नदी पार करवा देता। आपने तपस्या क्या इन 2 पैसों के काम के लिए की है और आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक संत को ये बातें शोभा नहीं देती। संत को घमंड करना ही नहीं चाहिए। जो काम 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने इतनी तपस्या की है। परमहंस जी ने कहा कि आपको यह शक्तियाँ तब करके मिली हैं जिससे आप परोपकार कर सकते थे। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कार्य करके घमंड कर रहे हैं, अपितु हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करना चाहिए। ये बात सुनकर वह संत शर्मिंदा हो गए और संत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह संत समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। संत समझ गए कि परमहंस जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। हमें कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। परमहंस जी की सीख। इस किस्से में रामकृष्ण परमहंस जी ने संदेश दिया कि अगर हमारे पास कोई खास योग्यता है या कोई सिद्धि है तो हमें उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी शक्तियों का घमंड करते हैं और जो दूसरों को छोटा समझते हैं, उन्हें कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। अगर हमें कोई सिद्धि प्राप्त है तो हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग सही समय पर और सही जगह करना चाहिए।
यह शक्तियाँ हमें अनंत कठिन साधना से प्राप्त होती है। हमें इनका प्रदर्शन करने के बजाय इन शक्तियों से जनहित के कार्य करने चाहिए। परमहंस जी आगे कहते हैं कि परोपकार ही उपयुक्त साधना का फल है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।